अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। मोहतरम सदरे जलसा, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मैं आज आप हज़रात के सामने दीनी मदारिस की अहमियत व इफ़ादत पर लब कुशाई करने की इजाज़त चाहता हूँ। हज़रात, दीनी मदारिस जो इस वक्त आपके सामने है, दरअसल ये सब इस्लाम के मजबूत किले हैं। यह दारे अरकम और सुफ़ा की चबूतरे की शाखें हैं, जिनके असल बानी शहनशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दर हकीकत ये राह जन्नत है। यहाँ पर मारिफत इलाही की किरणें फूटती है। यहाँ इल्म नबुव्वत की शुआओं को जगमगाया जाता है। यहाँ उम्मत के रहबरो रहनुमा को तैयार किया जाता है। यहाँ कुफ्र शिर्क की तारीकी का किला कमा किया जाता है। यहाँ बातिल की तेज और तुंद आंधियों का मुकाबला किया जाता है। यहाँ मुस्लिह उम्मत को पैदा किया जाता है। यहाँ बिदअत व खुराफात के मंडते सैलाब को रोका जाता है। मुखातिबीन मोहतरम, बहुत ही हैरत कुन बात है कि लोग उसके बावजूद ये शिकायत करते हैं कि मदारिस ने दुनिया को क्या दिया। मैं पूछता हूँ, मदारिस ने दुनिया को क्या नहीं दिया? मुझे बतलाओ कि दुनिया इंसानियत को अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुसद्दिक किसने दिया? मुझे बतलाओ कि दुनिया इंसानियत को इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जैसा मारिफ किसने दिया? मुझे बतलाओ कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुफक्की किसने दिया? मुझे बतलाओ कि अशरफ अली रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुफक्किर किसने दिया? मुझे बतलाओ कि मुजद्दिद अल्फ़े सानी अली जैसा किसने दिया? मुझे बतलाओ कि शेखुल हिंद जैसा मुजाहिद किसने दिया? मुझे बतलाओ कि अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुहद्दिस किसने दिया? मुझे बतलाओ कि हुसैन अहमद मदनी जैसा उलुल अज़्म किसने दिया? मुझे बतलाओ कि क़ारी तय्यब रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुदब्बिर किसने दिया? मुझे बतलाओ कि सिद्दीक़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुरब्बी किसने दिया? मुझे बतलाओ कि शाह अबरारुल हक जैसा मुस्लिह किसने दिया? सामाईन किराम, क्या ये बात अज़हर मिनश शम्स नहीं है? उन मराकिज़ इल्म के वतन से सैकड़ों ऐसी हस्तियाँ जन्म ले रही है जिनका कल्ब जिगर इस्लाम के अज़मत से मामूर था, जिनकी ज़िंदगी इलाए कलिमतुल्लाह के लिए वक्फ थी, जिनके अखलाक व किरदार सारे आलम में महबूब थे, जिनकी सारी उम्र उम्मत के रहबरो रहनुमाई में मसरूफ़ थे, जिनकी सारी फ़िक्र उम्मत की इस्लाह में मशगूल थी, जिनकी निगाहें शराब ईमानी से मखमूर था। हाज़रीन इज़ाम, यही वह मदारिस है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हय्युल क़य्यूम की तस्दीक होती है। यही वह मदारिस है जिसमें वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु की तकबीर होती है। यही वह मदारिस है जिसमें वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल की तारीफ़ होती है। यही वह मदारिस है जिसमें इन्नस्सलाता तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर की तहक़ीक़ होती है। यही वह मदारिस है जिसमें वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन की तज़कीर होती है। यही वह मदारिस है जिसमें वजाहिदू फी सबीलिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही की तरगीब होती है। मोहतरम हजरात, आज मगरबी तहज़ीब की घंघोर घटाए दुनिया पे छा रही है। आज इस्लामी शायर व खुसूसियात को मिटाया जा रहा है। आज दुश्मनाने इस्लाम की निगाहें हमारे मदारिस व मसाजिद की जानिब उठी हुई है। आज किस तरह जुल्म व जोर की आंधियाँ लोगों को दहशत ज़दा कर रही है। आज किस तरह इल्म दीन की दूरी की वजह से क़ादियानियत व इशायत के मकरो फरेब में आकर नादान मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं। मुनकिरीन हदीस और मुत्तईनीन अइम्मा के धोखे में आकर भोले भाले मुसलमान गुमराह हो रहे हैं। आज किस तरह टेलीविज़न और जगह जैसे बेपर्दगी मलऊन फितनों से माशरा को बर्बाद किया जा रहा है। आज दुनिया ऐसे फितनों की आंधियों में उम्मत मुहम्मदिया के लगाम थामने, लश्कर इस्लाम के क़यादत करने के लिए, इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा और शौक़ पैदा करने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा ईमानी जो
जोश और हरारत पैदा करने वाला जुल्म तशद्दुद और ज़ोर फितन के खिलाफ आलम बगावत करके सरफरोशाना और मुजाहिदाना कारनामों से मुल्क व मिल्लत को सरबुलंद करने वाले की मुंतज़िर है। और ऐसे उलमा किसी फैक्ट्री, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दीनी मदारिस ही से जन्म लेते हैं। इसलिए मदारिस को मजबूत और मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। क्यों? मदारिस के ज़रिए चगार दांगे आलम में इलाए कलिमतुल्लाह और इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लहराया जा सकता है। मदारिस के ज़रिए बातिल को तोड़ा जा सकता है। मदारिस के ज़रिए भटकती इंसानियत को इंसानियत का दर्स दिया जा सकता है। मदारिस के ज़रिए तअस्सुब को उख़्वत व मोहब्बत में बदला जा सकता है। मदारिस के जरिए खैर भलाई की आहानी दीवार को खड़ा किया जा सकता है। मदारिस के जरिए सारी दुनिया को पैगाम सुला दिया जा सकता है। मदारिस के जरिए नादान कलियों को सलीक़े तबस्सुम सिखलाया जा सकता है। मदारिस के जरिए फिक्र इंसानियत को सही राह पर गामज़न किया जा सकता है। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले दुआ करता हूँ कि खुदावंद कुद्दूस हम तमाम मुसलमानों की मदारिस की समझने की तौफ़ीक़ इनायत करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।